और आज जो क्लास है वो दूसरा दिन है, डे 2 क्लास। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर के बारे में। कल चूंकि मैंने बताया था कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मैं आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिटेल से समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को आगे चलने से पहले, स्टार्ट होने से पहले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर जुड़िएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं कल आपके चैनल में, जो मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया था कल, उस चैनल पर कल मैंने नोट्स भेज दिया है। ठीक है, अगर आपको अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है तो नीचे मैं एक नंबर दूंगा। ठीक है, नीचे एक चल रहा होगा पट्टी थोड़ा सा ब्लू में, उस पट्टी में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा या फिर मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा और आपको नोट्स सभी अभी तक का जितना भी नोट्स है सब आपका नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो यह नोट्स लेने के लिए आप जरूर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छे तरीके से चाह रहे हैं कि पढ़ना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक फोन के बाद, ठीक है, ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए फोन में। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ यही कि वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, जितने भी स्कूल या फिर सीबीएसई स्कूल के छात्र होंगे वो सभी अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा ताकि अत्यधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि देखिए ये क्लास आपका डेली लाइव लिया जा रहा है फ्री में, तो हम भी कुछ आपसे चाहेंगे, यही चाहेंगे कि व्यू आए। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगा हमारा। आवाज को अगर क्लियर है आवाज तो आप मैसेज में कमेंट कर दीजिए। क्या आवाज हमारी क्लियर है? अच्छे तरीके से जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, जितने भी स्कूल या फिर चलिए, आवाज हमारी क्लियर है पूरी तरीके से। अब चलते हैं हम टॉपिक पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक ही टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग से, क्या कि हार्डवेयर के बारे में। कल जो कि मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है, ये चीज मैंने बताया था कि हार्डवेयर को भी तीन प्रकार में बांटते हैं। हार्डवेयर को तीन भागों में बांटते हैं, क्या क्या? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हार्डवेयर बाय डिफॉल्ट, जिसको बोल सकते हैं कि हार्डवेयर तो तीन प्रकार में बांटते हैं, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर 5 प्रकार के भी होते हैं। हार्डवेयर 5 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा हार्डवेयर क्या है। अगर आप लोगों को मालूम है तो ठीक है, फिर से मैं एक रिवीजन करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आप लोगों को नोट्स मैंने भेज दिया था पहले भी और फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। देखिए, हार्डवेयर के बारे में बोला जा रहा था। हार्डवेयर को हम बोले थे क्या, तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या बोले, 5 भाग में बांटते हैं। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर कंप्यूटर की भाषा में पूछा जाएगा तो 3 भाग ही होता है। अगर एग्जाम में या टेस्ट में पूछा जाए तो हार्डवेयर को 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन समझाने के पर्पज से हार्डवेयर 5 प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, बहुत तरह के ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक, जैसे यहां पर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, एक और स्टोरेज। ठीक है, बहुत प्रकार है इसका, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और भी होते होंगे, स्टोरेज हो गए। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज भी बोल सकते हैं क्योंकि स्टोरेज भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टोरेज भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पर समझने वाला क्या है कि इनपुट आप समझ गए, प्रोसेसिंग आप समझ गए, आउटपुट आप समझ गए, स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, स्टोरेज क्या होता है?
देखिए स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, स्टोरेज जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं दो प्रकार के, जो भी मैं आपको इसको डिफाइन करके बताता हूं क्या क्या। पहला स्टोरेज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टोरेज, दूसरा इंटरनल, दूसरा इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज। आवाज अगर सही से आ रही है तो एक बार कमेंट में जरूर, जो भी वॉच कर रहे हैं कमेंट में एक बार लिख दीजिए यस सर आवाज आ रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आवाज को पूरी तरीके से क्या सही है, आवाज आ रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आवाज को पूरी तरीके से क्या सही है। चलिए आवाज हमारी ऑल ओवर क्लियर है एकदम, आज पहले से कल से अच्छा है, ठीक है। समझिए एक्सटर्नल स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज। उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज कहने का तात्पर्य है कि इसको एक और नाम से जानते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी। जिसको हम बोल सकते हैं क्षमता, क्षमता, ठीक है। स्टोरेज मतलब भंडारण भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे इसका नाम जो है मेन होता है भंडारण। भंडारण मतलब क्या, इकट्ठा करने वाला, ठीक है। तो देखिए समझिए बात को, यहां पर हम कंप्यूटर पर आ रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर में अगर कोई डाटा रहेगा, कंप्यूटर में अगर कोई डाटा रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ठीक है। तो कहां पर होगा भाई, तो स्टोरेज में होगा। तो स्टोरेज में कौन क्या स्टोरेज, सबसे बड़ा क्या स्टोरेज, ठीक है। चलिए समझ गए, स्टोरेज मतलब भंडारण, ठीक है। भंडारण मतलब क्या कि जो जिसमें इकट्ठा कोई भी वस्तु हो, ठीक है। वो यानी कंप्यूटर की भाषा में बोले तो डाटा इकट्ठा हो, ठीक है। तो किसमें इकट्ठा होगा, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें इकट्ठा होगा, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस का कुछ नाम SSD और HDD, SSD और HDD, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं क्या, SSD का पूरा नाम क्या है, SSD का पूरा नाम और HDD का पूरा नाम। SSD का नाम है सॉलिड स्टेट डिस्क और HDD का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव। दो नाम है, दो नाम है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क या फिर ड्राइव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है आपका कंप्यूटर का स्टोरेज है, ये दोनों क्या है, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। दोनों कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है। तो दोनों आखिर दोनों दो क्यों, तीन भी तो हो सकते हैं। क्या पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्या पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस नहीं है, या मेमोरी कार्ड नहीं है, है पेन ड्राइव भी है और मेमोरी कार्ड भी है। लेकिन यहां पर इसी दोनों में अंतर होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल में, ठीक है। अभी आपको यह क्लियर हो गया कि स्टोरेज क्या है। स्टोरेज मतलब किसी भी डेटा को जो इकट्ठा करता है, जो डिवाइस इकट्ठा करता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। जैसे SSD और HDD, सॉलिड स्टेट डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या कि SSD और HDD क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे क्या, एक्सटर्नल पर और इंटरनल पर, ठीक है। एक्सटर्नल पर और इंटरनल पर, ठीक है। देखिए यहां पर कंप्यूटर का स्टोरेज बहुत होता है, कंप्यूटर का जो है स्टोरेज बहुत होता है, ठीक है। लेकिन मेन जो होता है आपका वो दो ही होता है। कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज होता है वो दो होता है, क्या, SSD और HDD। अभी दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों तो है स्टोरेज डिवाइस, दोनों क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि HDD जो रहेगा आपका स्लो रहेगा, HDD स्लो रहेगा, ठीक है। और SSD जो है आपका रहेगा फास्ट, SSD आपका रहेगा फास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कि इसका जो वजन होता है SSD का वो कम होता है, वजन जो है कम होता है।
एक स्केच जो अभी हम लिए हुए आपके सामने एक स्केच, उसके बराबर आपका क्या रहेगा, SSD का वजन रहेगा। कंप्यूटर में एक और अब SSD की जगह पर उसका एक और रूप आ गया, SSD का एक और रूप आया जिसको बोलते हैं फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क, जिसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, या फिर ग्राफिक्स भी बोल सकते हैं, ग्राफिक्स के जैसा रहता है। आप सर्च कीजिएगा गूगल पर ग्राफिक्स कार्ड कैसा होता है कंप्यूटर में, तो ग्राफिक्स कार्ड के जैसा भी यहाँ पर अब SSD आने लगा है, एकदम पतला सा रहेगा, रैम के तरह, रैम के तरह, ठीक है। तो SSD क्या है, यहाँ पर SSD क्या है, फास्ट है, वजन में कम है, लेकिन HDD क्या है, स्लो है, प्लस वजन इसका अत्यधिक है, वजन इसका जो है अत्यधिक है, वजन इसका अत्यधिक है। और बता दिए, और बताते हैं हम आपको यहां पर, लेकिन एक और अंतर है, क्या कि SSD जो है आपका जब मार्केट में खरीदने जाइएगा तो इसका जो मूल्य है वो अत्यधिक है, मूल्य अत्यधिक है, और इसका जो मूल्य है वो कम है, इसका जो मूल्य है कम है। तीन अंतर बता दिए, क्या SSD फास्ट होता है और HDD स्लो होता है, SSD का वजन कम होता है और HDD का वजन अत्यधिक होता है, इसका मूल्य कम होता है, सॉरी अत्यधिक होता है, ठीक है, इसका मूल्य अत्यधिक होता है और इसका मूल्य कम होता है, ठीक है, मूल्य अत्यधिक होता है और इसका मूल्य कम होता है, ठीक। उसके बाद यहां पर क्या कि अगर HDD में कोई डाटा स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं तो खोने की संभावना अत्यधिक होती है। HDD में अगर कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो खोने की संभावना आपका अत्यधिक रहता है, लेकिन SSD में अगर कोई डाटा स्टोर करते हैं तो इसमें न के बराबर होता है, न के बराबर, इसमें डाटा खोने की संभावना नहीं रहता है, ठीक है। यानी अभी तक टोटल कितना अंतर बताया आपको, 1 2 3 4, 4 अंतर बताया। अब एक और अंतर समझिए, अगर आप इतना क्लियर, इतना क्लियर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और लिखना है तो कुछ सेकंड के लिए समझ देना है, आप लिख लीजिए। और लिखना है कुछ सेकंड के लिए समझना है, आप लिख लीजिए। चलिए, समय देखते हुए कार्य करना। यहाँ पर एक और अंतर क्या है कि अगर आप SSD या HDD सिस्टम या लैपटॉप में लगाते हैं तो क्या दिक्कत होता है, अंतर क्या होता है, जो समझिए। अगर आप SSD को लैपटॉप में लगाते हैं तो बेटर होएगा, बेटर यानी अच्छा रहेगा। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं अगर तो SSD को ही लगाइए, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो भी SSD को लगाइए, तो भी SSD को लगाइए। लेकिन अगर लैपटॉप यूज करते तो HDD को लगाना ही नहीं है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क भी SSD भी, लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। लेकिन एक समस्या बनता है, क्या समस्या बनता है कि अगर आप लैपटॉप में जो है ना HDD को इंटर लगाते हैं, HDD को अगर आप लगाते हैं तो इसका जो बैटरी जो रहेगा ना, आपका लैपटॉप का जो बैटरी रहेगा वो जल्दी खपत होगा आपका। अगर कोई नया लैपटॉप लिया है, ठीक है, और उसका टाइम है 2 घंटा चलने का, लैपटॉप का समय है 2 घंटा चलने का, ठीक है, लैपटॉप का समय 2 घंटा चलने का है, और उसमें SSD खराब हो गया, किसी कारण बस वो खराब हो गया, और आप इसके जगह पे क्या रिप्लेस कर दिए, HDD, तो आपका जो 2 घंटा चल रहा था वो अब 1 घंटा चलेगा या 1.5 घंटा चलेगा, क्योंकि वजन उसमें अत्यधिक होता है। अब वजन अत्यधिक क्यों होता है, सबसे बड़ा बात वजन अत्यधिक क्यों होता है, जो समझने वाला बात है, इसको हम इरेज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजन अत्यधिक क्यों होता है।
देखिए वजन अत्यधिक होने का कारण यह है कि हार्ड डिस्क, मैं कुछ प्रैक्टिकल मतलब बना दे रहा हूं, इमेज इमेज के द्वारा समझा रहा हूं। ये आपका हो गया SSD, ठीक है, और ये आपका जो हो गया HDD, ठीक है, SSD और HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि यहां पर CD लगे हुए रहते हैं, CD, और एक नहीं बल्कि 7 से 8, एक नहीं बल्कि 7 से 8 CD लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और SSD में जो है कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। कंपोनेंट मतलब अभी बताते हैं, पहले मैं इमेज को ऐसे ऐसे करके जो है आपका टोटल में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कहने का तात्पर्य है कोई चिप, आप ठेठ भाषा में बोलते हैं चिप लगा हुआ है, लेकिन मेमोरी कार्ड इसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड इसको कहते हैं, ठीक है। अब इस पूरे SSD में यही लगे हुए रहते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मेमोरी कार्ड कितना हल्का होता है और CD कितना भारी होता है, जिसका पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। अब ये लगभग 7 से 8 लगे हुए रहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD। जब उसको पूरा खोलिएगा ना हार्ड डिस्क को, तो आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर डेटा को रीड करने के लिए एक और डिवाइस लगे हुए रहते हैं, जो क्या होता है कि मान लीजिए ये डेटा रीड करता है, ठीक है, तो जैसा ही कंप्यूटर ऑन होता है तो ये खुद ब खुद क्या होता है, मूव होता है, और यही क्या करता है, CD में जब मूव होता है ना तो डेटा को रीड करता है, ठीक है। और इस पूरे प्रक्रिया में समय लगता है। अब ये समझिए कि ये चक्का नचेगा, ये चक्का नचेगा, फिर सब नचने के बाद फिर ये डेटा को रीड करेगा, तो समय तो लगेगा ही, तो स्लो चलेगा या नहीं चलेगा, स्लो चलेगा, ठीक। और वजन अत्यधिक रहने का कारण क्या है कि 7 से 8 जो इसमें CD लगा हुआ है, तो वजन भी अत्यधिक और स्लो चलेगा, प्लस बिजली भी अत्यधिक खाएगा, क्योंकि इतना CD लगा हुआ है, जितना वजन अत्यधिक उतना उसमें क्या क्षमता भी खाएगा, बिजली भी खाएगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, पूरे में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, इसलिए हल्का भी है और बिजली भी कम खाएगा, ठीक है, और फास्ट भी चलेगा, और फास्ट भी चलेगा। यही कारण है इसका स्लो रहने का कारण, सॉरी इसका फास्ट रहने का कारण और इसका स्लो रहने का कारण, ठीक है। उसके बाद इसका हाईएस्ट स्पीड जो है आपका 6 GB प्रति सेकंड है, 6 GB प्रति सेकंड है इसका हाईएस्ट स्पीड, 6 GB प्रति सेकंड है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट स्पीड है 50 MB से लेकर 100 MB है, 50 MB से लेकर 100 MB प्रति सेकंड स्पीड है, क्लियर। उसके बाद समझिए एक चीज और समझिए, आपको पूरा समझ में आ गया होगा हार्ड डिस्क के बारे में, HDD के बारे में। स्क्रीन कैप्चर करना है तो कैप्चर कर लीजिए। अब देखिए आगे यहां पर एक और क्या अंदर समझिएगा, जब आप वाईफाई लगवाते हैं ना तो ध्यान देने वाला बात है इस पर और इस पर। अगर वीडियो छोटा दिख रहा हो तो क्या कीजिए, दोनों उंगली के माध्यम से स्क्रीन को जूम कर दीजिए, ठीक है। जो मेन जहां पर हम बता रहे हैं उसको आप क्या कीजिए, जूम कर लीजिए, ठीक है। देखिए छोटा भी और बड़ा भी में इंटरनेट के मामले में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है और धोखा होता है। कैसे, अगर आप वाईफाई लगवाते हैं घर पर, अगर आप वाईफाई लगवाते हैं घर पर और वाईफाई वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि हम 100 MB का स्पीड देंगे, 100 MB एक सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा 100 MB एक सेकेंड में। तो अगर छोटा भी लगा हुआ है ना तो 100 MB लिखा हुआ है तो हाईएस्ट स्पीड जो रहेगा आपका 10 MB रहेगा, छोटा भी लगा हुआ रहेगा तो। और अगर बड़ा भी लगा हुआ रहेगा तो जितना बोलेगा उतना ही होगा। अगर बोला 100 MB तो 100 MB, क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा भी लगा हुआ है, और अगर इसमें छोटा भी लगा हुआ है, यानी कि 10 गुना कम कर लीजिए, 10 गुना कम कर लीजिए, यानी अगर 100 MB बोल रहा है तो 10 MB का स्पीड देगा, बहुत होगा तो 11 नहीं देगा, ठीक है, अगर 100 MB बोलेगा तब। और अगर बड़ा भी रहा तो
सेम दिया, ठीक है। तो वाईफाई वाले यही करते हैं, 100 MB तो बोलते हैं लेकिन 100 MB नहीं देते हैं। वो कितना देते हैं, वो 10 MB का स्पीड देते हैं, ठीक है, 10 MB का। लेकिन आप देखिएगा जब इंटरनेट बनाइएगा ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है, इंटरनेट बनाने समय अगर आपका स्पीड लिखा हुआ है तो वहां पर देखिएगा बड़ा भी रहता है, वहां पर बड़ा भी रहता है, ठीक है, या वो MB हो या वो GB हो। अगर MB बड़ा लिखा हुआ है, ये अगर 100 MB, देखिए बड़ा लिख देते हैं, अगर 100 MB लिखा हुआ है तो ये 100 MB ही देगा। और अगर कुछ इस प्रकार से 100 MB लिखा हुआ है, 100 MB नहीं बल्कि 10 KB देगा आपका, सॉरी 100 KB देगा आपका स्पीड, 100 KB देगा स्पीड। 10 गुना कम कर लीजिए, 10 गुना कम कर लीजिए, ठीक है। तो बड़ा भी और छोटा भी में बहुत ज्यादा ही अंतर है। अब समझिए, यहां पर आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हार्ड डिस्क क्या होता है और SSD यानी HDD और SSD क्या होता है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति मैसेज किए हैं, SK गेमिंग कोई है जो कि यस यानी आवाज बेटर आ रही होगी तो यस कमेंट किए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्लियर, अगर क्लियर हो गया है हार्ड डिस्क, HDD और SSD तो आप कमेंट कीजिए। अगर क्लियर हो गया है तो यस सर कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा इंटरनेट भी थोड़ा क्या है अभी यहाँ पर जो स्लो है, लेकिन आपके लेकिन यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर है तो कुछ भी यहाँ पर आप में स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब क्या करता है कि पहले जो हम पढ़ाते हैं उसको सही तरीके से कैप्चर करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनकॉर्डिंग, ठीक है। आप आगे पढ़िएगा कोडिंग में इनकॉर्डिंग बोलते हैं, और तब जाकर आपको वहां पर इन वीडियो को देते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ गई हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कमेंट कीजिए हमको कि क्या समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो लाइक कीजिएगा तभी हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। मुझे भी कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आप लोग तरफ से रिप्लाई चाहिए, और आपका रिप्लाई मतलब यही सिंपल आवाज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, यही है आपका रिप्लाई, तो यही है मेरा। आप रिप्लाई दीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी कुछ लोग जो ज्वाइन थे कुछ लोग हट गए, ठीक है, कुछ लोग ज्वाइन थे कुछ लोग हट भी गए। तो हम क्या बोले थे कि प्रत्येक चीजों को सुनना होगा, प्रत्येक चीजों को सुनना होगा। चलिए समझते हैं आगे। देखिए स्टोरेज वाइज खत्म, HDD SSD खत्म, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था कि स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अब समझिए क्या होता है एक्सटर्नल और क्या होता है इंटरनल। दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल डिवाइस हो गया ना आपका, एक्सटर्नल जो डिवाइस हो गया स्टोरेज के मामले में वो हो गया आपका पेन ड्राइव। अब एक्सटर्नल मतलब क्या, जो हम बाहर की ओर बाहर से खुद लगाते हैं, हम खुद लगाते हैं, कंप्यूटर में लगा हुआ नहीं रहता, हम खुद लगाते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव क्या करते हैं, खुद से लगाते हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड खुद से लगाते हैं, मेमोरी कार्ड खुद से लगाते हैं, CD जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, DVD जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं, ये सब खुद से लगाते हैं। और इंटरनल मतलब क्या, HDD जो लगा हुआ रहता है, बिना लगे हुए वो चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। SSD रैम रोम, ठीक है, ये सब क्या है, एक इंटरनल है, ये एक
इंटरनल है। ये कंप्यूटर में होना जरूरी है। अगर इन चारों में से, सॉरी इन तीनों में से, देखिए एक नहीं रहेगा चलेगा, हार्ड डिस्क या एसएसडी डिस्क, दोनों में से कोई एक लगा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा दोनों तो नहीं चलेगा, लेकिन कोई एक रहना चाहिए। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर नहीं है तो आपका कंप्यूटर अधूरा है, आपका कंप्यूटर अधूरा है। ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, और भी होती है, एक और होते हैं प्रोसेसर भी, जिसको बोल सकते हैं, एक प्रोसेसर भी है, लेकिन वो अलग मामले में। प्रोसेसर एक अलग मामले में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रोसेसर का भी 3 भाग होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरनल, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवाइस वैसे डिवाइस जो कि हम खुद लगाते हैं, ठीक है, जो आउटपुट के माध्यम से बाहर की तरफ से लगता है। और इंटरनल मतलब जो बिना लगे हुए कंप्यूटर नहीं चल सकता, यानी इंटरनल जो लगा हुआ रहता है पहले से। ठीक है, तो स्टोरेज 2 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको आप क्लियर कर लीजिए एक बार। तो देखिए स्टोरेज डिवाइस तो खत्म हो गया, यानी कि टोटल का टोटल जो है अभी आपका फिलहाल हार्डवेयर खत्म होता है। अब जो आएगा वो आपका आएगा सीपीयू। हम लिखे होंगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख चुका हूं क्या, कंप्यूटर के हार्डवेयर जो जिसके बारे में बता दिया हूं। ठीक है, सीपीयू जिसका एएलयू, सीयू और एमयू के बारे में बताना है। सॉफ्टवेयर के बारे में कल मैंने बता दिया, इनपुट के बारे में मैंने कल बता दिया। ठीक है, सीपीयू के बारे में बताना है और उसकी विशेषताएं बताना है, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं बताना है। ठीक है, ये सब चीज बताना है। तो बस 20 से 25 मिनट खत्म होने का इंतजार आप लोग कर रहे होंगे। देखिए सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं। ALU, MU और CU। ALU, MU और CU। ठीक है, ALU, MU और CU। अब समझिए यहां पर ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MU का पूरा नाम देखिए, पहले सीयू होगा, पहले कोई बात नहीं लिख लीजिए, देख लेंगे हम कल आपको। तो क्या होगा, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, 3 प्रकार के। यानी अगर आप प्रोसेसर लगाए हुए हैं, जो कि प्रोसेसर कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोसेसर लगाए हुए हैं तो प्रोसेसर के भी 3 भाग होते हैं, ALU, MU और क्या होते हैं, तो CU होते हैं, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ALU का पूरा काम क्या होता है, कंप्यूटर में ALU का काम होता है जोड़ना, घटाना, भागा करना, गुना करना। ठीक है, या फिर किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करना। अगर आप कंप्यूटर में किसी भी चीज को या मोबाइल में किसी भी चीज को जोड़ घटाव करते हैं, गुना भागा करते हैं, कहीं पर भी चिन्ह भी लगाते हैं ना, तो वो आखिर जो जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भागा करने में कौन मदद करते हैं, तो ALU करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्योंकि बिना जोड़ घटाव गुना भागा कुछ नहीं है, कुछ मैथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ALU करते हैं। MU का काम क्या होता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब क्या, कि जो भी हम मान लीजिए जोड़ने के लिए दे दिए, ठीक है, उसको स्टोर करना। आप देखे वो कैलकुलेटर जब चलाते हैं तो मान लीजिए कि 45 और +5 दोनों जोड़ते हैं तो 50 यानी 50 आता है। ठीक है, 50 आता है। एक और उसको क्या कीजिए, कैलकुलेटर को बंद कर दीजिए। कैलकुलेटर को बंद कीजिएगा, फिर से ओपन कीजिएगा, तो यहीं पर एक क्लॉक का बना होगा। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, जिसको बोलते हैं रिसेंट। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पहले वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या था, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भागा करना, कर दिया। ठीक है, लेकिन एमयू का काम क्या है, उसको स्टोर करना। मेमोरी यूनिट, मेमोरी मतलब स्टोर करना। ठीक है,
और सीयू का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट, यानी कि दोनों को काम करवाएगा कौन? सीयू। भाई कोई ना कोई तो काम करवाएगा ना, फोर्स देगा ना, आपको ढकलेगा तब ना ढकलाइएगा, ऐसे तो नहीं ढकलाइएगा, आपका मन होगा तब ना आप जाइएगा कहीं, ऐसे तो नहीं जाइएगा, ठीक है। तो दोनों को जो काम करेगा, दोनों को जो फोर्स देता है वो सीयू देता है, कंट्रोल यूनिट। दोनों को फोर्स कौन देता है? कंट्रोल यूनिट। इसको भी आप नोट कर लीजिए फुल फॉर्म। चलिए अब आपका जो है एक सिंपल सा विशेषता विशेषता मैं आपको ऐसा ही बता देता हूं कि विशेषता में तो सुन देखिए, कंप्यूटर का विशेषता क्या है? कंप्यूटर का विशेषता क्या है? घंटों का काम मिनटों में पूरा कर देना या फिर सेकंडों में पूरा कर देना, ओके ठीक। और कंप्यूटर का विशेषता क्या है? इस पर हम टिकट काट सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, घर बैठे किसी दस्तावेज को बना सकते हैं, शादी का कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसी विशेषताएं हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे विशेषता आपको आएंगे, बैंकिंग में काम आता है, ठीक। ये विशेषता हो गया। प्लस मेन विशेषता क्या है? कंप्यूटर परिश्रमी है, यानी बिना थके हुए कार्य करता है। कंप्यूटर क्या है? परिश्रमी, बिना थके हुए कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट। तो कंप्यूटर के ये टोटल क्या होगा? विशेषता होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक आपका रहता है। कल आपका जो फंडामेंटल का रहेगा वो लास्ट क्लास रहेगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे चलूंगा, ठीक है। और कल ही मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल जो बताऊंगा वो किस चीज पर बताऊंगा और कैसे बताऊंगा। कल थोड़ा सा लंबा आपका क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो अगर जो भी आपको टॉपिक समझ में आया हो, उसे अगर समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए। और आपको अगर मान लेते हैं कि नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को जो है, ठीक है, मान क्या लेना है आप लोग, नोट्स जो है ना लिख लीजिए, ठीक है, नोट्स जो है लिख लीजिए। मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को फॉलो कीजिए, और फॉलो कीजिएगा तो अभी तक जब भी हम कभी भेजेंगे नोट्स वगैरह या कुछ भी लिंक, तो आपको सबसे पहले उस चैनल पर आ जाएगा। या फिर हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन जो है उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले वो प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।